श्री कृष्णा, जय माता दी। कल हमने पंचम अध्याय में श्रवण किया था भगवान पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा में कि कमलाधिपति भगवान विष्णु मल मास का हाथ पकड़कर गोलोक धाम में ले जाते हैं। नारद जी महाराज पूछते हैं कि हे प्रभु, उस मल मास को भगवान हाथ पकड़कर जब प्रभु के गोलोक धाम को लेकर गए तो वहाँ पर क्या हुआ, आप मुझे विस्तार से बताइए। कमलाधिपति भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, वह अलौकिक छवि वाला गोलोक धाम जहाँ पर मणि के सदृश खंभे हैं और केले के जो खंभ हैं वह रत्नों से निर्मित हैं, वहाँ पर आम के पत्तों के सदृश रत्नों के वंदरबाल लगे हुए हैं और वहाँ की मणियों के प्रकाश को वह देखकर वह मलमास भगवान कमलाधिपति विष्णु के पीछे छुपकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भगवान के उत्तम आसन के समीप में जब भगवान कमलाधिपति पहुँचे तो उन्हें देखकर वह मलमास अपनी आँखों को थोड़ा थोड़ा खोलते हुए बाहर की ओर आया। बाहर आकर भगवान कमलाधिपति विष्णु ने गोलोक स्वामी गोपाल प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में उसके मस्तक को नमाते हुए कहा कि हे प्रभु, यह मलमास है और यह निराश्रित अनाथ होने के कारण मेरे पास में आया था। उसे देखकर गोलोक स्वामी मुरली मनोहर प्रभु गोपाल कृष्ण उसे देखते हैं और कहते हैं कि यह अभागा कौन है और यह इस गोलोक धाम में क्यों रोता है। यहाँ पर इसे रोना शोभा नहीं देता। वह उसे उठाते हैं और उसके बारे में सारा वृत्तांत कमलाधिपति भगवान विष्णु से पूछते हैं। वे भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे कमलापति, यह इस प्रकार के दुख को क्यों भागी बना है, ये इसका दुख कोई हरण क्यों नहीं करता है। तब कमलाधिपति भगवान विष्णु गोलोक स्वामी भगवान श्री कृष्ण को यह सब वृत्तांत बतलाते हैं कि हे नाथ, यह मेरे पास में रोता हुआ आया है। यह आश्रय स्वामीहीन तथा इसके अंदर यह 13वें महीने के निमित्त में मल इसका नाम है और यह गंदा मांस होने के कारण इसे सभी आश्रय रहित समझते हैं। इसके अंदर शुभाशुभ कर्म नहीं होते हैं, इसलिए यह अनेक स्वामियों वाले 12 ही मासों तथा तिथि नक्षत्रों से दुखित होकर यहाँ पर आया है। और इसको आश्वासन देते हुए मैंने इसे कहा है कि तू मेरे नाम पुरुषोत्तम से जाना जाएगा। इसलिए हे नाथ, इसके दुख का निवारण करने के निमित्त में मैं आपके समीप में लेकर इसे आया हूँ। इस बात को सुनकर 88,000 ऋषिगण सूर्य महाराज से कहते हैं कि हे नाथ, यह जो कमलाधिपति भगवान विष्णु और गोलोक स्वामी प्रभु श्री गोपाल कृष्ण भगवान के बीच का यह जो संवाद है यह बड़ा अलौकिक है। और हे सूर्य महाराज, आपने हमें इसे सुनाया, हम इसे सुनकर अपने आप को बड़ा धन्य समझते हैं और आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं। और इसी के साथ में यह 6ठा अध्याय श्री पुरुषोत्तम मास की महात्मा कथा का यहाँ पर विश्राम लेता है। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तस्य जगदम्बा अर्पणमस्तु। श्री कृष्णा, जय माता दी। कल हमने पंचम अध्याय में श्रवण किया था भगवान पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा में कि कमलाधिपति भगवान विष्णु मल मास का हाथ पकड़कर गोलोक धाम में ले जाते हैं। नारद जी महाराज पूछते हैं कि हे प्रभु, उस मल मास को भगवान हाथ पकड़कर जब प्रभु के गोलोक धाम को लेकर गए तो वहाँ पर क्या हुआ, आप मुझे विस्तार से बताइए। कमलाधिपति भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, वह अलौकिक छवि वाला गोलोक धाम जहाँ पर मणि के सदृश खंभे हैं और केले के जो खंभ हैं वह रत्नों से निर्मित हैं, वहाँ पर आम के पत्तों के सदृश रत्नों के वंदरबाल लगे हुए हैं
और वहाँ की मणियों के प्रकाश को वह देखकर वह मलमास भगवान कमलाधिपति विष्णु के पीछे छुपकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भगवान के उत्तम आसन के समीप में जब भगवान कमलाधिपति पहुँचे तो उन्हें देखकर वह मलमास अपनी आँखों को थोड़ा थोड़ा खोलते हुए बाहर की ओर आया। बाहर आकर भगवान कमलाधिपति विष्णु ने गोलोक स्वामी गोपाल प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में उसके मस्तक को नमाते हुए कहा कि हे प्रभु, यह मलमास है और यह निराश्रित अनाथ होने के कारण मेरे पास में आया था। उसे देखकर गोलोक स्वामी मुरली मनोहर प्रभु गोपाल कृष्ण उसे देखते हैं और कहते हैं कि यह अभागा कौन है और यह इस गोलोक धाम में क्यों रोता है। यहाँ पर इसे रोना शोभा नहीं देता। वह उसे उठाते हैं और उसके बारे में सारा वृत्तांत कमलाधिपति भगवान विष्णु से पूछते हैं। वे भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे कमलापति, यह इस प्रकार के दुख को क्यों भागी बना है, ये इसका दुख कोई हरण क्यों नहीं करता है। तब कमलाधिपति भगवान विष्णु गोलोक स्वामी भगवान श्री कृष्ण को यह सब वृत्तांत बतलाते हैं कि हे नाथ, यह मेरे पास में रोता हुआ आया है। यह आश्रय स्वामीहीन तथा इसके अंदर यह 13वें महीने के निमित्त में मल इसका नाम है और यह गंदा मांस होने के कारण इसे सभी आश्रय रहित समझते हैं। इसके अंदर शुभाशुभ कर्म नहीं होते हैं, इसलिए यह अनेक स्वामियों वाले 12 ही मासों तथा तिथि नक्षत्रों से दुखित होकर यहाँ पर आया है। और इसको आश्वासन देते हुए मैंने इसे कहा है कि तू मेरे नाम पुरुषोत्तम से जाना जाएगा। इसलिए हे नाथ, इसके दुख का निवारण करने के निमित्त में मैं आपके समीप में लेकर इसे आया हूँ। इस बात को सुनकर 88,000 ऋषिगण सूर्य महाराज से कहते हैं कि हे नाथ, यह जो कमलाधिपति भगवान विष्णु और गोलोक स्वामी प्रभु श्री गोपाल कृष्ण भगवान के बीच का यह जो संवाद है, यह बड़ा अलौकिक है। और हे सूर्य महाराज, आपने हमें इसे सुनाया, हम इसे सुनकर अपने आप को बड़ा धन्य समझते हैं और आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं। और इसी के साथ में यह 6ठा अध्याय श्री पुरुषोत्तम मास की महात्मा कथा का यहाँ पर विश्राम लेता है। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, तस्य जगदम्बा अर्पणमस्तु। श्री कृष्णा, जय माता दी। कल हमने पंचम अध्याय में श्रवण किया था भगवान पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा में कि कमलाधिपति भगवान विष्णु मल मास का हाथ पकड़कर गोलोक धाम में ले जाते हैं। नारद जी महाराज पूछते हैं कि हे प्रभु, उस मलमास को भगवान हाथ पकड़कर जब प्रभु के गोलोक धाम को लेकर गए तो वहाँ पर क्या हुआ, आप मुझे विस्तार से बताइए। कमलाधिपति भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, वह अलौकिक छवि वाला गोलोक धाम जहाँ पर मणि के सदृश खंभे हैं और केले के जो खंभ हैं वह रत्नों से निर्मित हैं। वहाँ पर आम के पत्तों के सदृश रत्नों के वंदरवाल लगे हुए हैं और वहाँ की मणियों के प्रकाश को वह देखकर वह मलमास भगवान कमलाधिपति विष्णु के पीछे छुपकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भगवान के उत्तम आसन के समीप में जब भगवान कमलाधिपति पहुँचे तो उन्हें देखकर वह मलमास अपनी आँखों को थोड़ा थोड़ा खोलते हुए बाहर की ओर आया। बाहर आकर भगवान कमलाधिपति विष्णु ने गोलोक स्वामी गोपाल प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में उसके मस्तक को नमाते हुए कहा कि हे प्रभु, यह मलमास है और यह निराश्रित अनाथ होने के कारण मेरे पास में आया था। उसे देखकर गोलोक स्वामी मुरली मनोहर प्रभु गोपाल कृष्ण उसे देखते हैं और कहते हैं कि यह अभागा कौन है
और यह इस गोलोक धाम में क्यों रोता है? यहाँ पर इसे रोना शोभा नहीं देता। वह उसे उठाते हैं और उसके बारे में सारा वृत्तांत कमलाधिपति भगवान विष्णु से पूछते हैं। वे भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे कमलापति, यह इस प्रकार के दुख को क्यों भागी बना है? ये इसका दुख कोई हरण क्यों नहीं करता है? तब कमलाधिपति भगवान विष्णु गोलोक स्वामी भगवान श्री कृष्ण को यह सब वृत्तांत बतलाते हैं कि हे नाथ, यह मेरे पास में रोता हुआ आया है। यह आश्रय स्वामीहीन तथा इसके अंदर यह 13वें महीने के निमित्त में मल इसका नाम है और यह गंदा मांस होने के कारण इसे सभी आश्रय रहित समझते हैं। इसके अंदर शुभाशुभ कर्म नहीं होते हैं, इसलिए यह अनेक स्वामियों वाले 12 ही मासों तथा तिथि नक्षत्रों से दुखित होकर यहाँ पर आया है। और इसको आश्वासन देते हुए मैंने इसे कहा है कि तू मेरे नाम पुरुषोत्तम से जाना जाएगा। इसलिए हे नाथ, इसके दुख का निवारण करने के निमित्त में मैं आपके समीप में लेकर इसे आया हूँ। इस बात को सुनकर 88,000 ऋषिगण सूर्य महाराज से कहते हैं कि हे नाथ, यह जो कमलाधिपति भगवान विष्णु और गोलोक स्वामी प्रभु श्री गोपाल कृष्ण भगवान के बीच का यह जो संवाद है, यह बड़ा अलौकिक है। और हे सूर्य महाराज, आपने हमें इसे सुनाया, हम इसे सुनकर अपने आप को बड़ा धन्य समझते हैं और आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं। और इसी के साथ में यह 6वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम मास की महात्मा कथा का यहाँ पर विश्राम लेता है। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, तस्य जगदम्बा अर्पणमस्तु। श्री कृष्णा, जय माता दी। कल हमने 5वें अध्याय में श्रवण किया था भगवान पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा में कि कमलाधिपति भगवान विष्णु मल मास का हाथ पकड़कर गोलोक धाम में ले जाते हैं। नारद जी महाराज पूछते हैं कि हे प्रभु, उस मलमास को भगवान हाथ पकड़कर जब प्रभु के गोलोक धाम को लेकर गए तो वहाँ पर क्या हुआ, आप मुझे विस्तार से बताइए। कमलाधिपति भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, वह अलौकिक छवि वाला गोलोक धाम जहाँ पर मणि के सदृश खंभे हैं और केले के जो खंभ हैं वह रत्नों से निर्मित हैं। वहाँ पर आम के पत्तों के सदृश रत्नों के वंदरवाल लगे हुए हैं और वहाँ की मणियों के प्रकाश को वह देखकर वह मलमास भगवान कमलाधिपति विष्णु के पीछे छुपकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भगवान के उत्तम आसन के समीप में जब भगवान कमलाधिपति पहुँचे तो उन्हें देखकर वह मलमास अपनी आँखों को थोड़ा थोड़ा खोलते हुए बाहर की ओर आया। बाहर आकर भगवान कमलाधिपति विष्णु ने गोलोक स्वामी गोपाल प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में उसके मस्तक को नमाते हुए कहा कि हे प्रभु, यह मलमास है और यह निराश्रित अनाथ होने के कारण मेरे पास में आया था। उसे देखकर गोलोक स्वामी मुरली मनोहर प्रभु गोपाल कृष्ण उसे देखते हैं और कहते हैं कि यह अभागा कौन है और यह इस गोलोक धाम में क्यों रोता है। यहाँ पर इसे रोना शोभा नहीं देता। वह उसे उठाते हैं और उसके बारे में सारा वृत्तांत कमलाधिपति भगवान विष्णु से पूछते हैं। वे भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे कमलापति, यह इस प्रकार के दुख को क्यों भागी बना है, ये इसका दुख कोई हरण क्यों नहीं करता है। तब कमलाधिपति भगवान विष्णु गोलोक स्वामी भगवान श्री कृष्ण को यह सब वृत्तांत बतलाते हैं कि हे नाथ, यह मेरे पास में रोता हुआ आया है। यह आश्रय स्वामीहीन तथा इसके अंदर यह 13वें महीने के निमित्त में मल इसका नाम है और यह गंदा मांस होने के कारण इसे सभी आश्रय रहित समझते हैं। इसके अंदर शुभाशुभ कर्म नहीं होते हैं, इसलिए यह अनेक स्वामियों
वाले 12 ही मासों तथा तिथि नक्षत्रों से दुखित होकर यहाँ पर आया है और इसको आश्वासन देते हुए मैंने इसे कहा है कि तू मेरे नाम पुरुषोत्तम से जाना जाएगा। इसलिए हे नाथ, इसके दुख का निवारण करने के निमित्त में मैं आपके समीप में लेकर इसे आया हूँ। इस बात को सुनकर 88,000 ऋषिगण सूर्य महाराज से कहते हैं कि हे नाथ, यह जो कमलाधिपति भगवान विष्णु और गोलोक स्वामी प्रभु श्री गोपाल कृष्ण भगवान के बीच का यह जो संवाद है यह बड़ा अलौकिक है। और हे सूर्य महाराज, आपने हमें इसे सुनाया, हम इसे सुनकर अपने आप को बड़ा धन्य समझते हैं और आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं। और इसी के साथ में यह 6ठा अध्याय श्री पुरुषोत्तम मास की महात्मा कथा का यहाँ पर विश्राम लेता है। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, तस्य जगदम्बा अर्पणमस्तु। श्री कृष्णा, जय माता दी। कल हमने पंचम अध्याय में श्रवण किया था भगवान पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा में कि कमलाधिपति भगवान विष्णु मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक धाम में ले जाते हैं। नारद जी महाराज पूछते हैं कि हे प्रभु, उस मलमास को भगवान हाथ पकड़कर जब प्रभु के गोलोक धाम को लेकर गए तो वहां पर क्या हुआ, आप मुझे विस्तार से बताइए। कमलाधिपति भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, वह अलौकिक छवि वाला गोलोक धाम जहाँ पर मणि के सदृश खंभे हैं और केले के जो खंभ हैं वह रत्नों से निर्मित हैं, वहाँ पर आम के पत्तों के सदृश रत्नों के वंदरवाल लगे हुए हैं और वहाँ की मणियों के प्रकाश को वह देखकर वह मलमास भगवान कमलाधिपति विष्णु के पीछे छुपकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भगवान के उत्तम आसन के समीप में जब भगवान कमलाधिपति पहुँचे तो उन्हें देखकर वह मलमास अपनी आँखों को थोड़ा थोड़ा खोलते हुए बाहर की ओर आया। बाहर आकर भगवान कमलाधिपति विष्णु ने गोलोक स्वामी गोपाल प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में उसके मस्तक को नमाते हुए कहा कि हे प्रभु, यह मलमास है और यह निराश्रित अनाथ होने के कारण मेरे पास में आया था। उसे देखकर गोलोक स्वामी मुरली मनोहर प्रभु गोपाल कृष्ण उसे देखते हैं और कहते हैं कि यह अभागा कौन है और यह इस गोलोक धाम में क्यों रोता है। यहाँ पर इसे रोना शोभा नहीं देता। वह उसे उठाते हैं और उसके बारे में सारा वृत्तांत कमलाधिपति भगवान विष्णु से पूछते हैं। वे भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे कमलापति, यह इस प्रकार के दुख को क्यों भागी बना है, ये इसका दुख कोई हरण क्यों नहीं करता है। तब कमलाधिपति भगवान विष्णु गोलोक स्वामी भगवान श्री कृष्ण को यह सब वृत्तांत बतलाते हैं कि हे नाथ, यह मेरे पास में रोता हुआ आया है। यह आश्रय स्वामीहीन तथा इसके अंदर यह 13वें महीने के निमित्त में मल इसका नाम है और यह गंदा मांस होने के कारण इसे सभी आश्रय रहित समझते हैं। इसके अंदर शुभाशुभ कर्म नहीं होते हैं, इसलिए यह अनेक स्वामियों वाले 12 ही मासों तथा तिथि नक्षत्रों से दुखित होकर यहाँ पर आया है। और इसको आश्वासन देते हुए मैंने इसे कहा है कि तू मेरे नाम पुरुषोत्तम से जाना जाएगा। इसलिए हे नाथ, इसके दुख का निवारण करने के निमित्त में मैं आपके समीप में लेकर इसे आया हूँ। इस बात को सुनकर 88,000 ऋषिगण सूर्य महाराज से कहते हैं कि हे नाथ, यह जो कमलाधिपति भगवान विष्णु और गोलोक स्वामी प्रभु श्री गोपाल कृष्ण भगवान के बीच का यह जो संवाद है यह बड़ा अलौकिक है। और हे सूर्य महाराज, आपने हमें इसे सुनाया, हम इसे सुनकर अपने आप को बड़ा धन्य समझते हैं और आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं। और इसी के साथ में यह
छठा अध्याय श्री पुरुषोत्तम मास की महात्मा कथा का यहाँ पर विश्राम लेता है। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, तस्य श्री जगदम्बा अर्पणमस्तु।